हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं IPv4 हेडर, और उसमें हेडर का जो एक एलिमेंट है जिसका नाम हेडर चेकसम है, राइट। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हेडर चेकसम क्या 16 बिट का होता है, जैसे चेकसम हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, सेम वैसे ही चेकसम है। और इसमें क्या होगा, हेडर वाली पार्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यानी हेडर में जो एरर्स होती है उनको करेक्ट करने के लिए चेकसम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ चीज पॉइंट है उसको लिखते हैं, फिर देखते हैं। तो हेडर चेकसम को हम लोग इंटरनेट चेकसम बोल देते हैं अगर वो IPv4 हेडर का चेकसम है, ठीक है। तो इंटरनेट इंटरनेट चेकसम। दूसरा पॉइंट का आ जाएगा, इट इंश्योर्स द इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी ऑफ IPv4 हेडर ड्यूरिंग राउटिंग, राइट। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, मतलब ये इंटीग्रिटी मतलब एरर को चेक करने के लिए। इंटीग्रिटी मतलब जो भी डेटा रिसीवर के पास पहुंच जाए वो करेक्टली एंड एक्यूरेट डेटा है, ठीक है, उसी को इंटीग्रिटी बोलते हैं। और ये क्या, कैलकुलेट ओवर IP v4 हेडर हेडर। और इसमें क्या होता है, ऑप्शनल हेडर इंक्लूड रहता है, तो उसमें ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इंक्लूडिंग ऑप्शनल हेडर। ठीक है, ये चीज हो गया। और इसका ब्लॉक साइज कितना होता है, 16 बिट का, जो मैंने अब लिख ही दिया है। तो यहाँ पे ब्लॉक साइज जो होता है इसका, वो होता है 16 बिट का, 16 बिट्स का, ठीक है। और कौन सी इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, सो एक पॉइंट और बन जाता है यहाँ से, IP bit 1 कंप्लीट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द IP bit 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वंस। इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा क्या चीज़ है। तो यहाँ पे एक सेकंड क्या लिख रहा हूँ, IP bits 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वंस कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंटेड, ऐसा लिखा हूँ, कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ ऑल 16 बिट वर्ड इन IP v4 एक साथ होता है ना, हेडर। अभी इसका मैं एग्जांपल दूंगा, चार समझाए, तो इसको फिलहाल के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ठीक है। तो इसको अभी जान ऐसा एज्यूम करते कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि एग्जांपल के बिना समझ में नहीं आएगा। जैसे वाइल कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूट कब करते हैं हम लोग चेकसम को, जब हम लोग क्या ट्रांसमीटर के एंड में बात कर रहे होते हैं, यानी जब हम लोग पैकेट को सेंड कर रहे हैं, तो उस समय जो चेकसम कैलकुलेट होगा, उसमें क्या होगा, हम लोग चेकसम की वैल्यू के इनिशियली 0 0 कर देंगे। जो हेडर फील्ड में चेकसम वाले जो 16 बिट है, सब में 0 0 फील्ड रहेगा, ठीक है। कंप्यूट या फिर कंप्यूटिंग, वाइल कंप्यूटिंग चेकसम चेकसम द वैल्यू ऑफ चेकसम द कंप्यूटिंग चेकसम, इसका कॉमा होगा ना, आपसे ये कंप्यूटिंग चेकसम द वैल्यू ऑफ चेकसम फील्ड, चेकसम फील्ड should be should be initialized
विथ 0। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब ये स्टार्टिंग में चेकसम फील्ड की वैल्यू 0 रखना है। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए, जिसमें एक पॉइंट है जो डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, तो आप इसमें चेकसम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हेडर चेकसम में चेकसम वाला पार्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग ने एरर डिटेक्शन पढ़ा था, डेटा लिंक लिया तब हम लोग चेकसम पढ़ा था, राइट। तो वहाँ का भी चेकसम इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी गेट के प्रोस्पेक्टिव इतना चेकसम से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सीआरसी से कभी कभी आ जाते हैं, पर चेकसम से नहीं आते हैं। तो यहाँ पे एरर, ये क्या होती है, एरर कंट्रोल टेक्निक होती है। सॉरी, एरर डिटेक्शन टेक्निक बोलेंगे। एरर कंट्रोल में डिटेक्शन और करेक्शन दोनों आ जाता है ना, तो हम लोग सिर्फ डिटेक्शन बोलेंगे। और हम लोग सिलेबस से क्या सिर्फ डिटेक्शन है, करेक्शन नहीं है। करेक्शन टेक्निक, डिटेक्शन टेक्निक, CHNIQUEN टेक्निक, हाँ। और अगला पॉइंट आएगा, बोथ सेंडर एंड रिसीवर, RACEIVER, receiver, both sender receiver must agree on same block size। सही में ब्रैकेट क्यों बना रहा हूँ, ब्लॉक से। और ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा, इसको एज्यूम करे तो n है। आप ठीक है, ये देखो मतलब क्या है, सेंटर रिसीवर सेम ब्लॉक साइज होगा। ब्लॉक साइज मतलब जिस जिस जहाँ पे जिक्सन फील्ड रखनी है उसकी ब्लॉक साइज हो गई, और जिसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका ब्लॉक साइज हो गया। मतलब दो चीज होगा ना, एक जो मैसेज होगा, उसके बाद फिर हम लोग चेकसम बिट लगाते हैं, राइट, चेकसम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको पूरा मिला के एक ब्लॉक बनता है। ठीक है, ये ब्लॉक होता है, राइट। यहाँ पे मैं ब्लॉक लिख दे रहा हूँ। ये ब्लॉक क्या सेम होना चाहिए, कहने का मतलब ये, यानी कुल मिला के हेडर सेम होना, जो कि हमेशा सेम रहेगा इस हम लोग केस में। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ चेकसम के बारे में जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चेकसम है और ये वाली प्रॉपर्टी क्या हमेशा फॉलो होगी। यहाँ पे एन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हेडर है उसमें जो बिट है सारे एन होगी। ठीक है, तो ऑल टोटल बिट को एन बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एन बिट वंस, ओ एनी वन, हाँ ठीक है, एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वही जो सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, वही पूरा चेकसम वो लिखा था मैंने आईपी चेकसम के लिए लिखा था, और ये वाला नॉर्मल चेकसम के लिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वंस, कॉम्प्लीमेंट सम ऑफ ऑल एन बिट वर्ड। ठीक है, इसका भी बारे में जब डिस्कस करेंगे तो ये दो पॉइंट क्या एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक, अभी एग्जांपल होगा समझ में आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंडर जनरेट एन बिट चेकसम, CHECK चेक सम फ्रॉम डेटा ब्लॉक एंड। ठीक है, यानी डेटा ब्लॉक से एन बिट चेकसम जनरेट करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, एन क्या होता है, वो सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम। एंड सेंड डेटा along with with checksum। ये डेटा के साथ चेकसम भेज देगा एरर चेक करने के बाद। ठीक है, ठीक है,
तो एक काम करता हूँ, अगला पॉइंट से लिखने के बाद पहले एक्सप्लेन ही कर देता हूँ चेकसम का। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं सेंटर के इंफॉर्मेशन लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ सेंटर के बारे में, ये हम लोग का हेडर है, ठीक है। ठीक है, तो हेडर में अच्छा बात करें, जो एक जो रो मैंने बनाई थी, जैसे मान लो यहाँ पे हेडर था, इतना बड़ा सा, तो मैं इसको वाइट कर दे रहा हूँ। हेडर जो मैंने यहाँ पे हेडर बनाया था, उसमें जो एक ब्लॉक था, ऐसे मल्टीपल पार्ट नहीं बनाता, ऐसे 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 बनाया था। तो ये यहाँ तक कितना था, ये कुछ ज़्यादा ही गंदा बन गया, अरे यार बेटा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये 32 बिट का था, राइट। और उसका हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कहीं पे ये क्या चेकसम था, यहाँ कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था फिर 32 बिट का डेस्टिनेशन सोर्स नंबर, सोर्स डेस्टिनेशन नंबर, सोर्स आईपी एड्रेस और या डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस थे। यहाँ पे चेकसम था, फिर यहाँ पे क्या था, वर्जन था, फिर एच हेडर एच लेन था, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें थी, फिर यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ था, फिर यहाँ फ्लैग बिट था, फिर यहाँ पे और कुछ था, फिर यहाँ पे कुछ और था, ऐसे करके यहाँ पे चेकसम आ रहा था, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक जो होगा यहाँ पे 16 बिट का होगा, ठीक है। 16 का चेकसम होगा, तो 16 के सारे ब्लॉक होंगे, यानी पे ये ब्लॉक 1 हो जाएगा, ये ब्लॉक 2 होगा, यहाँ ब्लॉक 3 होगा, ये ब्लॉक 4 होगा, और यहाँ पे ब्लॉक 5 हो जाएगा मान लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। ब्लॉक 7 8 ऐसे करके आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्लियर ऑल कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ से एक ये हम लोग को मान लेते हैं ये ब्लॉक बन गया, ठीक है। ठीक है, जरूरी नहीं 16 बिट का ही ब्लॉक बने, ब्लॉक और भी हो सकता है, तो खाली मैं जनरल चेकसम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये एज अ सेंटर हम लोग बिहेव कर रहे हैं, तब की बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे कॉपी कर लेता हूँ, और 1 2 3 4 5 1 यहाँ पे आ गया, ये ब्लॉक 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इसी तरह करते करते ब्लॉक 6 नंबर पे क्या चेकसम था ना, तो ये चेकसम हो जाएगा यहाँ पे, चेकसम चेकसम, और यहाँ पे क्या ब्लॉक 6 है, ब्लॉक 6 हो गया, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये ब्लॉक 6 है, चेकसम है, और उसके बाद क्या ब्लॉक 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं ब्लॉक 10 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो 10 ब्लॉक है, ठीक है। और ये सब ब्लॉक में क्या होगा, सबसे पहले चेकसम के लिए दो काम होता है, देखो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था, ये इधर वाले में, जैसे इस सेक्शन की बात है, आईपी बिट ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द मैंने पहले कुछ और निकलेगा, उसके बाद उसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम, ठीक, वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इतने जितना भी ये सब बना हुआ उसको वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम निकालना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आता है, 16 बिट का है, तो उसको जितना भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे वो भी सब 16 बिट में ही आएगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या है, ये है एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम। अभी कैसे निकलेगा वो अब हम लोग देखेंगे, कॉम्प्लीमेंटेड सम, ठीक है। अब जो वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम आएगा उसका भी क्या करेंगे, हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ठीक, ऐसे ही लिखते हैं, वंस को वंस ही लिखते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और जो आंसर आएगा वही हम लोग क्या चेकसम आ जाएगा, राइट, ठीक है। और वैसे स्टार्टिंग में क्या चेकसम की वैल्यू 0 0 लिखेंगे ना, तो इसको मैं हटा के 0 0 लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4, ऐसे करते करते 0 0 लिखेंगे, टोटल 16 जीरो होंगे, 16 बिट है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चेकसम आ जाएगा, तो यहाँ पे चेकसम आ जाएगा, तो ये चेकसम लिख देता हूँ, CHEC के चेक सम, ठीक है। ये चीज़ हो गया, और क्या बचा हुआ है, अब ये तो सेंटर के एंड पे होगी ना, अब इसी चीज़ को रिसीवर के एंड पे देखते हैं, ठीक है।
रिसीवर एंड, या एंड हटाओ, यहाँ पे यह, तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पे कितना, 1 2 3 4 ब्लॉक रखे ना, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पे, अब कर दे कर लो। हाँ, यहाँ पे देखो सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या होगा, हेडर जो जाएगा उसमें जो ब्लॉक्स होंगे तो सेम ही रहेंगे जब रिसीवर पास पहुँचेगा, ठीक है। ब्लॉक 1 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक काम करो सबको मूव कर देता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक 2 आ जाएगा, फिर ये क्या ब्लॉक 6 यानी चेकसम के लिए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या ब्लॉक यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इन दोनों ब्लॉक का भी रखते हैं इधर साइड में। हाँ, अब देखो ब्लॉक 1 है, ये क्या ब्लॉक टू है, फिर यहाँ चेकसम है, ठीक है, जो यहाँ पे चेकसम जनरेट हुआ है, चेकसम जो जनरेट हुआ है वो है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके फिल है, ये ब्लैंक नहीं है बीच में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पे ब्लॉक 10 आ जाएगा, ब्लॉक 10 आ गया, ठीक है। फिर से क्या होगा, अब रिसीवर एंड पे भी क्या होगा, चेकसम को चेक किया जाए, रीचेक किया जाए, और रीचेक का तरीका क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। एन बिट का वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो यहाँ से एन बिट का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम है, ठीक है। एन बिट वंस एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंटेड कॉम्प्लीमेंटेड सम, ठीक है, ठीक है, राइट, ये हो गया। और यहाँ पे इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट सम आया उसका फिर से हम क्या करेंगे, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिए दोबारा से तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिए और यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अभी रिजल्ट के जो आएगा उसी के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि एरर है कि नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ वाला रिजल्ट जो है नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, इफ रिजल्ट रिजल्ट डबल इक्वल टू 0, मैं सिंगल लिख के हूँ, चेक करने के लिए डबल लगाते हैं ना, वो सिंगल यहाँ लिखूंगा। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तब क्या होगा, तब क्या होगा, इसके अच्छा एरो लगा देता हूँ यहाँ पे, ब्लू से इसको एरो लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा रिसीवर रिसीवर कंक्लूड नो एनी एरर डिटेक्टेड, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है एल्स का, ठीक है। एल्स मतलब अगर जीरो नहीं है तो इसके क्या कंक्लूड करें, रिसीवर कंक्लूड एरर डिटेक्टेड, यानी कहीं ना कहीं कुछ एरर है। और इसको एरर को करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जो सीआरसी बोला, ये जो हम लोग पढ़ रहे चेकसम, वो क्या एरर डिटेक्शन टेक्निक करेक्शन टेक्निक नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो थोड़ा सा इसको और पॉइंट जो है उसको मैं लिख लेता हूँ फिर क्या फिर कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो उससे क्या अच्छे समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और बस फिर हेडर सेक्शन वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ तक कहाँ तक लिख देते हैं, देखो अभी एक काम करता हूँ, इसको पूरा पॉइंट हम लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से सेक्शन को समझ लेते हैं, तो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ कहाँ से लिखा था, सेंटर जनरेट एंड बिट चेकसम फ्रॉम डेटा ब्लॉक एंड सेंड अलॉन्ग विथ चेकसम, देखो यहाँ पे भी है, ये देखो कहाँ गया, यहाँ पे जो डेटा ब्लॉक जनरेट किया इसको क्या किया, अलॉन्ग विथ चेकसम है, ठीक है। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं एरो बना देता हूँ, हाँ अब सही है, एक काम करता इसको ढंग से एरो बना देता हूँ, ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ से घूमते 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 यहाँ पहुंचा, ठीक है। यही चेकसम यहाँ पे आया है, यहाँ पे स्टार्टिंग देखो 0 0 था, पर जब क्या है क्या सेंडर ने एक चेकसम जनरेट कर लिए तो 0 0 की जगह चेकसम को लिख दिया, ठीक है। और ये हो गया हेडर में चेकसम लिख दिया। अब यही पूरा हेडर जो है पैकेट के साथ जाएगा रिसीवर के पास, तो यहाँ पे जो है चेकसम को यहाँ से चेकसम उठाए वापस यहाँ लिख दिए और उसको सेंड कर रिसीवर के पास, तो रिसीवर के पास इस पार्ट में चेकसम बचा है वो क्या है, यहाँ वाले चेकसम सेम ही चेकसम है, यही चेकसम उठ के यहाँ पे आया, ये वाला पार्ट ये पूरा डेटा है
ये जो पूरा डेटा है ये यही वाला सेम डेटा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। अगर एरर नहीं है, अगर एरर हो जाएगी तो चेंज हो जाएगा, और तो यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू क्या है, 0 नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ये पूरा चेकसम का वे होता है। ठीक है, तो इसमें अब अगला पॉइंट लिख लेते हैं। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर रिसीवर चेक चेक दी receive data, RECEIVED, receive data along with checksum checksum uh, pick the data if balance or not। ठीक है, if balance या is balance or not, ज़्यादा बेटर वर्ड, is balance 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 और not, राइट। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, ठीक है, ठीक 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 ठीक। ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं कि एरर वाले कब आते हैं। वाइल computing the checksum the value of the checksum field should be initialized with 0, initialized with 0, राइट। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। और कौन सा पॉइंट बचा हुआ है, हाँ, 0 से इनिशियलाइज तो कर दिया, बट जब सेंड करेंगे तो उसे अपडेट भी करना होगा ना, तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। वाइल ट्रांसमिटिंग checksum checksum field, आज वाला लेक्चर बोरिंग सा लग रहा है, थ्योरी ज़्यादा लग रही है। अब तो थ्योरी पढ़ना हम लोग आधे घंटे से। वाइल क्या होता है, वाइल ट्रांसमिटिंग checksum field should be updated with, नहीं नहीं ऐसे नहीं, should be, हाँ नहीं से अपडेटेड विथ, should be updated with calculated value, या कैलकुलेटेड या फिर कंप्यूटेड चेकसम। ठीक है, तो सारा चीज हो गया। अब हम लोग क्या देखना है यहाँ पे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसके बाद उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेके चेकसम फील्ड में रख देंगे और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एन बिट एन वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम होता क्या है। तो इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ये अलग चीज देखने, सम की वैल्यू अगर सॉरी रिजल्ट की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो एरर नहीं है, 0 नहीं आ रही तो एरर है। तो ये कैसे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, मतलब ये 0 वाला आएगा, 0 कैसे आ सकता है, मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो ये बहुत बढ़िया लॉजिक है इसका, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाई 0 ऐसे करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तो इसका बेसिक से ये मैथमेटिकल लॉजिक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक नंबर है 2 डिजिट का मान लेते हैं। ठीक है, 2 डिजिट, तो मैं इसको बाइनरी में कर रहा हूँ, बाइनरी बोलो डेसिमल में कर रहा हूँ। सेम चीज़ क्या बाइनरी केस में भी होगा। तो अगर मैं 2 डिजिट नंबर की बात करूँ, 2 डिजिट नंबर, तो उसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके कितना हो जाएगा, 99 तक होगा। तो मान लेते बीच कोई वर्ड है, मैं 80 मान ले रहा हूँ। ठीक है, 80 जो है यहाँ बीच में कहीं आएगा, राइट। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 80 आएगा, उसके बाद 81 से लेके 99 तक एक वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे सेंडर है, सेंडर में यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स होंगे सब, ये सब क्या ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स, फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक्स में क्या है, ये क्या है, चेकसम है।
अभी इनिशियली में चेकसम की वैल्यू 0 0 होगी, फील्ड होगी, ठीक है। और ब्लॉक साइज क्या 2 ही मान लेते हैं कि 2 डिजिट के नंबर आ सकते हैं हर एक ब्लॉक में। मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा और इसका सम मान लेते हैं जो हम लोग को एन क्या था हाँ, एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम था, उसकी वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पे जो भी सम की वैल्यू आई है, सम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 80 मान लेते हैं। सो 80 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 80 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 19 होगा, राइट। 19 होगा, क्यों 80 में अगर मैं 19 ऐड कर दूँ तो 99 बन जाता है, ठीक है। ये पूरा है, ये पूरे डोमेन में से मेरे को इस पार्ट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यहाँ सोचो, अगर ये सम की वैल्यू है तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये सम छोड़ो, ये नंबर है, नंबर है, तो ये वाला पार्ट क्या उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये 80 तक उसका 80 क्या है, उसका क्या सम है, तो 80 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 19 होगा, ठीक है। अब ये 19 क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सम वाली वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर एंड पे क्या होगा वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रीन नहीं, ऑरेंज लिख देता हूँ। तो यहाँ मान लेते हैं रिसीवर एंड पे बात करते हैं, रिसीवर एंड। तो रिसीवर एंड पे यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अब सीआरसी की वैल्यू क्या 19 आ जाए, सॉरी सीआरसी को बोल रहा, चेकसम की वैल्यू 19 आएगी, तो यहाँ कुछ ब्लॉक्स होंगे। अब यहाँ पे देखो फिर से वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम निकालना है, तो इस बार वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम कितना आएगा, अब जो भी आया तो उसमें 19 ऐड करना पड़े, पहले 0 0 ऐड कर, तो अगर कुछ नहीं ऐड कर रहे तो 0 ऐड कर रहे, मतलब कुछ नहीं ऐड कर तो 80 आ रहा था। अब यहाँ पे अगर करेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं है, तो 0 की जगह 19 ऐड करेंगे, तो 80 में अगर 19 ऐड किए तो 99 बन जाएगा, राइट। और 19 का अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँ, ठीक है, या वंस कॉम्प्लीमेंट छोड़ो क्योंकि हम लोग बाइनरी में बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है। सॉरी डेसिमल में बात कर रहा हूँ ना, कॉम्प्लीमेंट। अगर 99 कॉम्प्लीमेंट में बनाएंगे तो इस नंबर 99 कॉम्प्लीमेंट होने के मतलब वापस से 0 आ जाएगा, राइट। तो वापस से 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी केस अगर इनकेस बीच में कोई एरर हो जाएगा तो 0 से ग्रेटर हो सकता है, लेस होता है, तो 0 कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा क्या सिस्टम काम कर रहा है और क्या, ठीक है। तो अब हम लोग सीआरसी यार मैं फिर सीआरसी को बोल रहा हूँ, चेकसम का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं चेकसम हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब वो नॉर्मल चेकसम है। फिर उसके बाद क्या हम लोग इसी को क्या करेंगे, ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, जो 16 बिट का ब्लॉक होगा। वैसे इतना, एक सेकेंड मैं चेक कर लेता चीज़, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जो मैं चेकसम डिस्कस करूंगा उसमें क्या है, दोनों का इंक्लूड है, क्योंकि क्वेश्चन में जनरली 16 बिट का चेकसम लोग नहीं पूछते, चेकसम के बीच में कॉन्सेप्ट पूछते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं ब्लॉक साइज कितना है, 5 बिट का है, एग्जाम्पल ये है, तो मैं एग्जाम्पल समझ ले रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है ये। सपोज ब्लॉक साइज इक्वल टू 5 है, यानी कि हर एक ब्लॉक में 5 बिट आ सकती है, तो 5 बिट मैं लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम कैसे निकालते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट करना तो इजी है, बट एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंट सम कैसे निकालते हैं ये चीज हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ब्लॉक साइज क्या हम लोग 5 माने हैं, तो 5 बिट होगी, तो मान लेते पहले ब्लॉक में क्या 1 0 1 0 है, ठीक है। ये सेंडर के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देख रहे हैं, सेंडर, ठीक है। और दूसरा ब्लॉक में है 0 1 1 0 1, ठीक है। थोड़ा सा मैं ठीक से मिला लिखता हूँ, दूर दूर लिखता हूँ तो मजा आएगा। फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे सिंगल वन 0 सिंगल 1, तो उसके बाद क्या 0 1 0 1 1 0 1, एक से कुछ भूले है, 0 1 1 2 3 4 5 6 कैसे हो गया, एक सेकेंड, लास्ट वाला 1 नहीं है, तो 0 के यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ। और यहाँ पे 1 है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो क्या 1 है 0 है, फिर डबल 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या सीआरसी बिट है, सीआरसी बिट क्या होगी 0 0 ही होगी, ठीक है, 0 0 0। और उसके बाद क्या फिर से 1 है 0 है, फिर 0 फिर डबल 1 है, और 0 1 0 1 0 1 0 है, ये चीज़ हम लोग को दे दिया गया है, ठीक है। और इसमें ये वाला पार्ट क्या सीआरसी का, तो इसको क्या मैं ब्लॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा टिल कर देता हूँ, हाँ। तो सीआरसी का है, ठीक है। अब हम लोग को इसका निकालना क्या है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम।
तो इसको देख ले, इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या, नॉर्मली क्या इसका सम कर देंगे। तो इसका सम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, हम लोग बाइनरी में सम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, वन वन क्या होगा, वन जीरो होगा, वन जीरो में वन ऐड करेंगे, वन वन बचेगा, वन वन यानी यहाँ पे वन आएगा, ठीक है। और पावर यहाँ वन आ जाएगी, ठीक है। तो वन वन कितना हो जाएगा, वन जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वन जीरो हो गया, वन जीरो में वन ऐड करेंगे तो क्या डबल वन हो जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर से एक सौ रुपया मैं खुद ही भूल गया, चलो पावर को लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वन है, यहाँ पे भी वन है, तो वन वन क्या होगा, वन जीरो हो गया, वन जीरो में एक और वन ऐड करेंगे तो वन वन आ जाएगा, फिर वन वन में एक और वन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा और वन जीरो जीरो आ जाएगा, ठीक है। वन जीरो जीरो में वन ऐड करेंगे तो वन जीरो वन आएगा, ठीक है। तो वन जीरो वन में से वन यहाँ रखेंगे और वन जीरो यहाँ भेज देंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो वन वन कितना, वन जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो वन जीरो में से वन जीरो और ऐड करना है ना, तो यहाँ पे देखो मैं इधर कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, वन जीरो में से वन जीरो ऐड करेंगे, प्लस कर दी, जीरो जीरो के जीरो हो जाएगा, और यहाँ वन वन का क्या, वन जीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हम लोग कितना आ जाएगा, वन जीरो का वन जीरो, तो यहाँ पे जीरो आएगा और यहाँ पावर कितनी आ जाएगा, वन जीरो, वापस से पावर आ जाएगी, राइट। तो उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो वन जीरो पावर है, फिर देखो वन वन क्या, वन जीरो, और यहाँ वन जीरो में वन ऐड करेंगे, वन वन आ जाएगा। तो इस बार क्या है, वन जीरो में वन वन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वन से यहाँ पे वन आ जाएगा, और ये वन जीरो होगा तो वन यहाँ से आ जाएगा, फिर वन जीरो पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पावर में है, यहाँ देखो वन वन, वन जीरो हो गया, वन जीरो में ऐड करेंगे वन, तो वन जीरो में वन वन आएगा, तो यहाँ से यही सेम चीज क्या आ जाएगा, वापस से आ जाएगा, तो यहाँ वन जीरो वन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बाइनरी एडिशन, ठीक है। अब ये बाइनरी एडिशन में देखो 5 डिजिट का नंबर आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 डिजिट यहाँ पे है, हम लोग राइट से काउंट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट से नहीं करेंगे, ठीक है। और जो लेफ्ट में 2 बिट एक्स्ट्रा चल रही है इसको उठाएंगे, यहाँ पे रखें, उसका प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यही सेम बिट क्या है, यहाँ पे आ जाएगी, वन जीरो है ना, वन जीरो यहाँ पे प्लस कर देंगे, वन जीरो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, एक सेकंड थोड़ा सा मैं लेफ्ट में, यहाँ पे वन आ जाएगा, इसका वन वन का जीरो आएगा, पावर वन, तो यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो ये क्या आ गया, एन बिट वन कॉम्प्लीमेंटेड सम, ठीक है। ये आ गया एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंटेड, वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम आ गया, ठीक है। अब इसका क्या वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ वन आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, ये आ गया हम लोग का सीआरसी, ये हम लोग सॉरी, या फिर इसमें सीआरसी क्यों बोल दिया, चेकसम आ गया, चेकसम। अब यही चेकसम को इधर चेकसम की जगह रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूँ एडिशन को। अब एज अ सेंटर हम लोग बिहेव करते हैं, रिसीवर में हम लोग क्या किया, मैं फिर से कंक्लूड कर दे रहा हूँ, जितना भी हम लोग यहाँ बिट दिया तो उसका बाइनरी एडिशन किया, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा था राइट से उसको हटा के वापस से ऐड कर दिया, सिंपल से। तो हम लोग को वन बिट क्या आ गया, सॉरी एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम आ गया, जो एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम आ गया तो उसका क्या हुआ, फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो चेकसम आ गया। अभी चेकसम को वापस से क्या होगा, चेकसम वाले हेडर के अंदर जो चेकसम फील्ड है उसको फिल कर दिया जाएगा, हेडर को क्या पैकेट में डेटाग्राम में चेंज करके वो सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, वो सेम डेटाग्राम जो है रिसीवर में पहुंच गया, तो रिसीवर के कैसे बिहेव करेगा वो देखते हैं। अब एज अ रिसीवर की बिहेव हो रहा है, रिसीवर, ठीक है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं दोबारा इतना पूरा लिखना नहीं चाह रहा, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और बाद में फिर क्या सिर्फ चेकसम वाला पार्ट के रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ चेकसम की जगह क्या आएगा वो लिख लेते हैं, चेकसम की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 000 है, 1 2 000 और 1 0 है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फिर से एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो कितना, वन वन, यहाँ पे देखो वन वन कितना हो गया, 1 0 हो गया, 1 0 में वन ऐड करेंगे, वन वन हो जाएगा, पावर यहाँ वन हो जाएगी और यहाँ कैरी वन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर से वन वन, 1 0 हो गया, 1 0 में एक और ऐड करेंगे, वन वन हो जाएगा, वन वन में एक और ऐड करेंगे, वन वन, वन वन में एक और ऐड करेंगे, कितना होगा, वन वन में वन ऐड करेंगे तो वन वन 1 0 हो जाएगा, पावर वन, वन वन 1 0 हो गया, ठीक है। तो 1 0 हो गया, और उसमें कहाँ तक ऐड किया था भूल गया, वन वन, या फिर शाटा वाटा वन है, वन में वन ऐड किया, 1 0 हो गया, फिर 1 0 में और वन ऐड किया, तो 1 0 में वन ऐड किया तो वन वन हो गया, वन वन में वन ऐड किया तो कितना हो जाएगा,
वन कितना 1 1 और 1 ऐड किए ना, तो 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 1 ऐड किए तो 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 0 1 आ गया, इसमें 1 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 0 का 1 आ गया, और यहाँ पावर 1 चली जाएगी, और यहाँ 1 1 का 1 1 का 1 0 आएगा ना, पावर 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पावर कितनी 1 1 चली जाएगी नेक्स्ट में, पावर यहाँ 1 1 है, और यहाँ पे पावर 1 1 है। और एक काम करते हैं ना, मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, फालतू के पे दिमाग लगा रहा था, फिर से शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। तो वो अब सब कुछ क्या डेसिमल में सोचो, डेसिमल 1 2 3 है, तो 3 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 1 लिखते हैं, राइट, 3 को 1 1 लिखते हैं, राइट, तो 1 1 का यहाँ आएगा, पावर 1 यहाँ चला जाएगा, उतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 5 है, और ये क्या 6 है, तो 6 को बाइनरी में 1 1 0 लिखते हैं, 0 यहाँ चले जाए, पावर 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कितना है यहाँ पे कितना है यहाँ पे, तो 1 2 2 यहाँ पे है, और ये 1 1 कितना है 3 है, 3 2 5 हो जाएगा। 5 को कैसे लिखेंगे 1 1, और यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये तो 5 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 1 यहाँ पावर में आ जाएगा, और उसके बाद देखो कितना है 1 2 3, और ये कितना है 1 1 मतलब 3 3 3 6 हो जाएगा। 6 को कैसे लिखते हैं 1 1 0 लिखेंगे, 4 2 6, एक सेकंड मैं 5 गलत लिख दिया, रुको यार थोड़ा सा मैं फिर से गलती कर दिया, मैं जल्दी जल्दी में इस बार गलती नहीं करनी है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 है, तो 3 को 1 1 लिखते हैं, पावर यहाँ 1 यहाँ, पावर यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है ना, हाँ, तो 6 को कैसे लिखेंगे 1 1 0 लिखेंगे ना, तो 0 यहाँ आ जाएगा, पावर 1 1 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। आप ठीक है, अब देखो कितना है, तो यहाँ पे 1 2 1 2, और ये 3 कितना 5 हो जाएगा, राइट, तो 5 को कैसे लिखेंगे 1 0 1 लिखेंगे ना, हाँ ठीक है 1, और यहाँ पे 1 0 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना 1 2 3 3 और 1 0 मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट, तो 2 3 4 5, फिर से 5 आ गया, फिर से 5 आया, फिर से यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ से 1 0 चला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 मतलब 2 3 4 5, 5 के क्या 1 0 1 लिखेंगे, राइट, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 इतना होगा, इस पार्ट को यहाँ से लाके वापस ऐड कर देंगे 1 0 में, तो यहाँ से कितना आ गया 1 1 1 1 1 1 1 आ गया, तो ये क्या एन बिट, ये भी क्या एन बिट, या इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये भी क्या एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंट सम है। तो अब यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट कितना आएगा, फिर से हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो इसको ग्रीन से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फिर से इसका क्या वंस वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो यहाँ 0 0 0 0 0 आ गया, राइट। तो इस तरह से पूरा सीआरसी काम करता है, सीआरसी क्यों मैं बार बोल रहा, चेकसम काम करता है, राइट, ठीक है। तो अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, राइट। इस बार क्या थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है, मैं फालतू गड़बड़ कर दे रहा था। एग्जाम्पल नंबर 2, आप इस एग्जाम्पल में फिर से सेंडर और रिसीवर वाले काम करेंगे, तो सेम ब्लॉक साइज कितना 5 ही है, तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर, ठीक है, तो सेंडर की में 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 4 5, ये क्या है हम लोग का है चेकसम, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये हो गया, और बस इतना ही है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले क्या एन बिट कॉम्प्लीमेंट्री सम निकाल लेते हैं, तो 1 2 3 4, 4 को कैसे लिखेंगे 1 डबल 1 हाँ 1 डबल 0, तो यहाँ 0 आएगा, 1 0 पावर में चली गया, 1 0 मतलब 2 पावर में गया सीधा सीधा, ठीक है, 1 0 को 2 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7, 7 को 1 1 1 लिखेंगे, 1 यहाँ से 3 यहाँ से पावर जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो 3 4 5 और 5 है, 5 को 1 0 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 आएगा, 1 0 एंड 2 पावर में चला जाएगा, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो 7 कैसे 1 1 1 लिखते हैं ना, तो 1 यहाँ से आएगा, 1 1 एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 3 4 5 6, 6 कैसे लिखेंगे 1 1 0 लिखेंगे, राइट, ठीक है, तो यहाँ से ये 5 हो जाएगा, तो 1 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर 1 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 0 की जगह 1 आएगा, 1 1 की जगह 0 आएगा, फिर यहाँ पे देखो ये 1 1 की जगह 0 आएगा, फिर 1 1 की जगह 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हम लोग एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंट सम, इसका फिर से
वंस वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो जीरो आएगा, यहाँ पे 1 2 3 1 आएगा, फिर यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको सीआरसी की जगह भेज के सेंटर ने रिसीवर को पहुंचा दिया। अब रिसीवर क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो रिसीवर भी सेम चीज काम का, अभी कोई एरर केस में हम लोग नहीं ले रहा। ठीक है, अभी से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे हम लोग थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन करना ठीक से आ जाए। तो यहाँ पे तो कितना 1 2 3 4 और यहाँ से जीरो हो जाएगा। फिर जीरो के बाद 1 2 3 4 है, फिर यहाँ से देखो 1 1 0 1 1 है, फिर यहाँ से सीआरसी की वैल्यू आ जाएगी 0 और 1 2 3 और यहाँ से जीरो आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या डबल वन 0 डबल वन है, फिर 1 0 1 0 डबल वन है। अब इसको फिर से ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो येलो से लिखते हैं, देखो कितना 1 2 3 4, 4 को क्या लिखते हैं, यहाँ पे जीरो लिखेंगे और यहाँ पे टू कैरी में आ जाएगा। ठीक है, 1 0 लगते हैं ना, और 1 0 2 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, एट यहाँ पे आएगा। सो एट आएगा, तो एट को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ सिक्स और टू टू एट होता है ना, तो टू सेवन को थ्री फोर डिजिट में आ जाएगा। इसे मैं कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं सही है, सही से है। तो देखो एट को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जीरो वाला टर्म नहीं होगा, टू वाला टर्म होगा, या फिर सोचो फोर डिजिट में ना, तो फोर डिजिट में तो सबसे पहले फोर डिजिट में ये टर्म नहीं होगा लास्ट वाला। उसके बाद जैसे एक सेकंड एट लिखना है ना, एक दो तीन चार आठ, ठीक है ना, जीरो टू फोर, हाँ सही तो है। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना लिखा हुआ है, ये हम लोग का लिखा हुआ है यहाँ पे जीरो और टू एंड फोर, ये फोर लिखा हुआ है राइट। यहाँ पावर में क्या फोर आ जाएगा। ठीक है, मैं भी क्या थोड़ा स्लो कैलकुलेट कर, फोर है, 4 5 6 7, सेवन है, सेवन कैसे लिखेंगे, वन लिखेंगे, आप तो वन वन थ्री पावर में आएगा, तो 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कैसे लिखेंगे, 8 प्लस वन, तो यहाँ 1 0 0 1 आएगा, तो यहाँ से 1 आ गया, फिर से यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 6 लिखा हुआ है, सॉरी 2 4 4 लिखा हुआ ना, हाँ ठीक है। तो 4 यहाँ पावर में आया, 4 4 यहाँ पावर में आया, तो 4 5 6 7, ठीक है, 4 3 7, 7 आ गया, यहाँ पे 7 को 1 1 1 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 5 ये हो गया, इसमें क्या होगा 1 1 ऐड कर देंगे, तो 1 1 ऐड करेंगे, तो इसी में 1 1 ऐड कर देंगे राइट। तो 1 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 1, और यहाँ से 1 2 3 1, ठीक है, यहाँ तक ये 5 है। ठीक है, तो ये आ गया वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो यहाँ से कितना है 0 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 0, तो यहाँ से देखो हम लोग को वेरीफाई हो गया। ठीक है, यानी एरर नहीं है राइट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार क्या थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्जांपल जनरली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखो मे भी शायद एग्जाम का है कि नहीं मेरे को आइडिया नहीं है, पर यहाँ पे इस एग्जांपल में स्ट्रिंग वन दे दिया गया है, और जिसकी वैल्यू क्या है 1 0 0 1 0, और ये क्या 1 0 0 ये दे दिया गया, और एक हम लोग के पास स्ट्रिंग टू है और इसकी वैल्यू क्या है 1 1 0 0 1 1 0 1, ये चीज़ दे दिया गया है, और हम लोग को चेकसम कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस यहाँ पे चेक सम की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल सी बात, चेकसम क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे यहाँ पे यहाँ से देखो 1 0 की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 1 2 है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, यहाँ 1 आएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 1 आएगा। ठीक है, ये 1 उठ के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 1 1 की वैल्यू 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और बस यहाँ लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका क्या वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर डबल 0 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये हम लोग क्या चेकसम आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, खत्म। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्योंकि आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा है, लेट मी वेरीफाई इट अगेन। यहाँ से देखो 1 आ गया, इधर 0 आ गया, 1 1 क्या क्या 0 1 जीरो, यहाँ से 1
ओके ओके, मैंने एडिशन गड़बड़ कर दी, एडिशन गड़बड़ कर दी। तो देखो यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे जीरो 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 आएगा, वन वन का क्या होगा, और वन जीरो होगा। तो वन जीरो जीरो है, वन यहाँ पे आएगा, होगा वन वन टू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ वन आएगा, फिर यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये वन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, एक से वन वन जीरो वन जीरो, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या वन ऐड कर देंगे, तो वन ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वन वन है, तो यहाँ पे कितना होगा, जीरो हो जाएगा, पावर वन चली जाएगी, तो यहाँ वन आएगा, तो यहाँ पे जीरो है, तो ये दो और जीरो बढ़ जाएंगे ना, दो और जीरो, बाकी सब सही है। ठीक है, तो यहाँ दो कितने जीरो होगा, बीच में फोर जीरो है ना, तो इधर से ये एक ना वन आएगा, जीरो आएगा, यहाँ पे वन है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ये डबल वन और आएंगे। हाँ, अब मैच कर रहा है। ठीक है ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे से कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई हैं। ठीक है ठीक है। तो कुछ और पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से अगला पॉइंट क्या आएगा, चेकसम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम लोग को पता होनी चाहिए। उससे क्या कभी कभी डायरेक्टली क्या है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को उस पॉइंट से स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेंगे ताकि कंफ्यूज हो जाओ। देखो क्या होता है, चेकसम चेकसम डिटेक्ट्स डिटेक्ट्स ऑल सिंगल बिट एरर, सिंगल बिट एरर। तो यहाँ पे देखो, अगर सिंगल बिट में अगर यहाँ जीरो की जगह वन होता तो चेकसम की वैल्यू कुछ और आ जाती है, राइट। ठीक है, तो सिंगल बिट एरर दिक्कत है। बस एरर में क्या दिक्कत होती है ना, मान लो यहाँ पे जीरो की जगह वन होता और यहाँ वन की जगह जीरो हो जाता, तब भी आंसर सेम ही आता। तो इसीलिए क्या चेकसम में और डबल बिट एरर के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा। कहाँ पे गया था यार, भूल गया। रुको यार, देखने दो। यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे वन था, अब ठीक है। और अब बस्ट एरर केस में वो देख लेते हैं। तो इन केस ऑफ बस्ट एरर, इन केस ऑफ BUR बस्ट एरर, इन केस ऑफ बस्ट एरर क्या होता है, चेकसम एबल टू डिटेक्ट और ये सब क्या है, केसेस जो है ना, हम लोग जब डेटा लिंक लेयर में एरर कंट्रोल देखा तो वो सब डिटेल में स्टडी किया था, राइट। तो इसीलिए क्या यहाँ पे इतना टाइम नहीं लग रहा। ऑड नंबर ऑफ एरर, ठीक है। अभी ऑड नंबर ऑफ एरर क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर दो बिट की एरर है तो यहाँ पे सही हो सकता है 100% चांसेस नहीं कि डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा। बट देखो अगर यहाँ पे एरर आ गई, ठीक है, सेम पोजीशन पे एरर आ गई, तो देखो यहाँ डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। बट अगर मल्टीपल पोजीशन पे एरर आई और ऑड एरर है तो डिटेक्ट होने के चांसेस हैं। ऑड एरर मतलब थ्री एरर, देखो वन एरर हो सकती है, थ्री एरर हो सकती है, वन एरर सिंगल बिट एरर में ही आ गया, तो थ्री एरर हो सकता है, फाइव एरर, सेवन एरर, इस तरह करके जितनी भी ऑड नंबर की एरर आएगी सबको डिटेक्ट कर लेगा, राइट। ठीक, वो तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि ऑड नंबर ऑफ बिट अगर चेंज हो जाती है तो हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ मैं इसे ग्रीन से लिख ले रहा हूँ। चेकसम कैन बी ऑल जीरो बिट, ठीक है। यानी चेकसम क्या ऑल जीरो हो सकता है, बट कैन नेवर बी ऑल वन, ठीक है। यानी चेकसम की जो फील्ड है वो ऑल वन कभी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल वन कभी नहीं हो सकती, या यहाँ पे कभी ऑल वन आएगा ही नहीं। सो ऑल वन आने क्यों नहीं होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पहले और जीरो वाले केस देखते हैं, ठीक, फिर ऑल वन वाले में आते हैं। तो ऑल जीरो वाले केस में देखो मान लेते हैं
1100 है, ऐसा कुछ डेटा दिया गया, और यहाँ पे मान लेते हैं 0 1 0 0 1 0 0 ऐसा कुछ दे दिया गया। और ये चेकसम की स्टार्टिंग में क्या होता है, 0 0 एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो 0 0 एज्यूम कर ले रहे हैं, चेकसम है, ठीक है। अब देखो चेकसम के अभी एज्यूम किया, ठीक है, चेकसम जो कैलकुलेटेड है वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे जीरो कर, यहाँ पे जीरो कर, यहाँ पे जीरो, यहाँ से 1। अब देखो इन सब का सम करेंगे तो क्या है, 1 1 ही आएगा, राइट, 1 1 ही आएगा। तो 1 1 का क्या है, वन, क्योंकि तो 5 डिजिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये डायरेक्टली क्या आ गया, एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ 0 0 0 0 0 आ गया। तो यहाँ से ये पहला स्टेटमेंट वेरीफाई होता है, ऑल जीरो हो सकता है। बट जो दूसरा स्टेटमेंट है, कैन नेवर बी ऑल वन, इसके लिए क्या दूसरा केस लेते हैं तो ऑल वन होने के, ये क्या ऑल वन होने के लिए इस पार्ट को, ये क्या होना चाहिए, ऑल जीरो पर होना चाहिए। ऑल जीरो कब होगा, जब सारी बिट क्या होगी, 0 0 होगी, ठीक है, तभी क्या ऑल 0 0 आएगा, राइट, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट की लेंगे वंस, यार वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तब जाके क्या ऑल वन आ जाएगा, राइट, उसी केस में आएगा। तो ये वाला कभी केस क्या हो सकता है IPv4 हेडर में, यानी कि वर्जन भी सब 0 0 है, हाँ, हेडर लेंथ भी 0 है, और डेट क्या बोलते हैं, सी चेकसम भी 0 तो रहते ही एज्यूम करते स्टार्टिंग में। और उसके बाद जो हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग का जितना भी हम लोग ने RTT पढ़ा था वो सब 0 है, और सबसे सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस सब 0 है, ऑप्शनल हेडर 0 है, सब कुछ 0 है, ऐसा हो ही नहीं सकता एक साथ पॉसिबल, राइट, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और ये तो ऑल 0 है, ऑल 0 पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है। इन सर्टेन केसेस में ऐसा हो सकता है, इसके इस तरह कुछ चीज़ बन रहा है, यहाँ पे ऑल पॉसिबल है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा टाइम है तो मैं क्या थोड़ा सा 5 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके और हेडर चेकसम वाला पार्ट कंप्लीट कर देता हूँ, फिर कल से हम लोग थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो अगला एलिमेंट है IPv4 हेडर का, ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ने, अभी तक क्या हम लोग चेकसम के बारे में समझ रहे थे, चेकसम का क्या है, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन कुछ देखे, नहीं, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो IPv4 हेडर चेकसम के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जिससे MSQ टाइप क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट वाले बनते हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने ये वाला पार्ट बताया ना, इससे भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये चेकसम के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन थी, ये क्या, ये सेम इन्फॉर्मेशन जो ये वाली इन्फॉर्मेशन है, ये क्या हम लोग डिटेल इन क्लियर में पढ़ते हैं ठीक है। और ये वाला स्पेशली क्या था स्टेटमेंट, वो IP चेकसम के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर चेकसम वापस हेडिंग डाल दे रहा हूँ, हेडर चेकसम। अब हम लोग हेडर चेकसम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। टी 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 RTT और TTL पढ़ा था ना, हाँ, कुछ नहीं वैसे ही बोला था। अब देखो क्या है, चेकसम वेरिफिकेशन, चेकसम वेरिफिकेशन, 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 PION, हाँ, is performed, is performed at every intermediate router and destination node, router and destination node, नोड या होस्ट ज़्यादा बेटर वर्ड है, क्योंकि हम लोग डेटा लिंक लेयर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग IPv4 हेडर पढ़ रहे हैं, होप क्यों लिख रहा हूँ, HOST, हाँ, ठीक है। यानी कि जो राउटर हो वो भी क्या करेगा, वेरीफाई करेगा चेकसम को, ठीक है। एक्चुअली वो वेरीफाई नहीं करता है, देखो क्या हम लोग ने TTL कल पढ़ा था ना, टाइम टू लीव, उसमें क्या होता है, राउटर क्या करता है, TTL की वैल्यू माइनस करता है, तो TTL की वैल्यू माइनस हो रही है तो वहाँ हेडर चेकसम भी चेंज होगा, तो इसीलिए क्या कहता है, राउटर की मजबूरी हो चेंज करना,
ठीक है, इसीलिए बोलते हैं IPv4 हेडर प्रोटोकॉल जो है बहुत ही स्लो प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि यहाँ राउटर के ऊपर क्या है यार डिपेंडेंसी हो जाती है ना। सोचो राउटर क्या करेगा, अब उस TTLM माइनस कर रहा है, हेडर चेकसम भी कर रहा है, खुद की राउटिंग भी कर रहा है, पाथ भी चेक कर रियल टाइम में सब कुछ काम कर रहा है। तो इसीलिए क्या है ना, पैकेट बहुत स्लो रहता है। और IPv6 जो है वो क्या बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसमें सब कुछ भी बकवास काम नहीं करना पड़ता। मैंने भी उसको ठीक से पढ़ा नहीं है, बट वो बहुत अच्छा प्रोटोकॉल अभी इंडिया में हर जगह अप्लाई भी नहीं हुआ है। ठीक, अभी भी हम लोग IPv4 हेडर पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितने डिवाइसेस बने हैं वो IPv4 हेडर के बेसिस पे कैपेबल हैं। और जितने भी नेटवर्किंग है वो सब IPv4 हेडर में ही चल रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसमें बहुत स्लो चल रहा है, बहुत टाइम लगेगा। डिटेक्टेड, इफ एरर डिटेक्टेड इन IPv4 हेडर, इसका मतलब क्या, नॉन जीरो है। ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंटेड कॉम्प्लीमेंट चेकसम है, चेकसम, या इसको मैं रिजल्ट ही बोल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है यार, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट बोल सकते हैं, इज नॉन जीरो, नॉन जीरो। ठीक है, अगर ऐसा केस है देन डिस्कार्ड द डेटाग्राम एंड नो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे तो ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ग्रीन से लिख ले रहा हूँ, एंड, और यहाँ पे डेटाग्राम कॉमा लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा एंड नो एनी एरर मैसेज जनरेटेड। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि कोई भी एरर मैसेज जनरेट नहीं होगा, इसका भी रीज़न है। तुम इसको व्हाइट कलर से थोड़ा सा बॉक्स अंडर लाइन कर देते हो, ज़्यादा बेटर है। अब देखो क्या होता है, डेटा लिंक सॉरी बोला, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं नेटवर्किंग लेयर में कोई भी एक्नॉलेजमेंट का मैसेज नहीं होता है, और ना ही कोई एरर मैसेज जो होता है रिसीवर जो है ट्रांसमीटर को सेंड करता है, या राउटर, क्योंकि राउटर में भी क्या हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, राइट। तो उसमें वाइट से लिखा रहता है, हाँ। तो ये चेकसम वेरिफिकेशन जो है वो राउटर में भी हो रहा है, राइट। हाँ, ठीक, तो राउटर में भी वेरिफिकेशन हो रहा है। तो अगर राउटर वेरीफाई कर रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट वेरीफाई कर रहा है, सबसे पहले अगर वहां पे जीरो दिखा यानी एरर डिटेक्ट हो गया, पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया, पैकेट बोले डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर दिया, तो कोई भी एरर क्या होगा, जनरेट नहीं होगी, कोई भी एरर मैसेज जनरेट नहीं होगा। यानी कि ट्रांसमीटर और सेंडर को पता भी नहीं चलेगा कि उसका जो है एक फ्रेम है, और डेटा फ्रेम बोलो सॉरी डेटाग्राम जो है वो डिस्कार्ड कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर ट्रांसपोर्ट लेयर में जब टाइम आउट होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में टाइम आउट होता है, और अगर TCP हो रहा है, UDP हो रहा है, तो पैकेट लॉस मतलब लॉस हो गया। अगर हम TCP यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक्नॉलेजमेंट आता है। तो अगर वहाँ पे TCP रख रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट आएगा या टाइम आउट हो जाएगा। ठीक, दो में से कोई एक केस होगा, तो उसकी वजह से पता चल जाए कि यहाँ कोई एरर हुआ है। अब अगर डिस्कार्ड हो रहा है एक डेटाग्राम, तो पूरा पूरा जो TCP का सेगमेंट, TCP का जो IP सेगमेंट जो हम लोगों ने देखा था, और वो पूरा रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। बाद में उसका फिर से वही फ्रेमिंग होगी, मल्टीपल फ्रेम्स बनेंगे, फिर उसका सेंड होगा, वो सारा काम दोबारा का, अगर एक भी फ्रेगमेंट जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, कि कोई भी एरर मैसेज जनरेट नहीं हो, सिंपल से हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे इसको। आफ्टर प्रोसेसिंग आफ्टर प्रोसेसिंग द IPv4 IPv4 डेटाग्राम डेटाग्राम न्यू चेकसम न्यू checksum is generated by intermediate intermediate router router before forwarding it before
फॉरवर्डिंग इट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इंटरमीडिएट राउटर प्रोसेसिंग मतलब क्या हो, जो भी क्या होता है, जो जैसे मैंने बताया टाइम टू लीव उसको माइनस माइनस करेंगे तो सब प्रोसेसिंग में ही आएगा। ठीक है, तो अब जो इंटरमीडिएट राउटर के बारे में इतनी चीज़ देख ली कि हम लोग डेस्टिनेशन होल्ड पे समझ आए क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इंटरमीडिएट राउटर के बारे में जानते हैं वहाँ पे कैसे क्या काम हो रहा है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल लेता हूँ एट इंटरमीडिएट राउटर, इंटरमीडिएट ROUTER राउटर। ठीक है, हाँ, और ये जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या, फॉर ये जो काम होगा फॉर एवरी IP डेटाग्राम, डेटाग्राम। ठीक है, तो इंटरमीडिएट राउटर में क्या हो रहा है, सबसे पहले वेरीफाई होगा चेकसम को, वेरीफाई चेकसम। ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते अब TTL VTL चेंज करना, पहले चेकसम में एरर यानी एरर मैसेज जो फालतू की उस पर दिमाग लगाना, राइट। तो इसको सबसे पहले वेरीफाई करेंगे, हाँ जो पैकेट है वो सही है। अगर एरर हो रही है यहाँ पे तो डिस्कार्ड कर देंगे, इफ एरर डिटेक्टेड देन डिस्कार्ड द मैसेज। और दूसरा पॉइंट आ जाएगा TTL इक्वल टू TTL। यार मैं पाई क्यों बना देता हूँ, रुको यार हाँ, TTL इक्वल टू TTL, अरे यार क्या हो रहा है, टी टी लाइन कहीं और बना बन कहीं और जाती कभी कभी। TTL-1 यार फिर से हो गया, हाँ TTL 1। और इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैं कलर चेंज किया तो थोड़ा सा यार ब्लूज लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है, हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट DECREAMENT डिक्रीमेंट कर रहे हैं TTL, राइट। ये क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग ने ऑलरेडी देख चुका, TTL डिक्रीमेंट कर रहे हैं। बट डिक्रीमेंट करने के बाद हम लोग क्या चेक भी तो करेंगे, तो मैं यहाँ से किस ब्लू लिखता हूँ, अरे यार कलर चेंज हो गया। अब देखो, हाँ अरे ब्लू छोड़ो इसी से, इफ TTL लेस देन R = 0, देन क्या होगा, फिर डिस्कार्ड हो जाएगा। देन और जब यहाँ से डिस्कार्ड होता है तो ICMP मैसेज जनरेट होता है, राइट। डिस्कार्ड द डेटाग्राम, डेटाग्राम एंड सेंड ICMP एरर मैसेज, राइट। तो यहाँ पे ऐसे लिखता एरर, या थोड़ा इधर लिखता एरर मैसेज टू सोर्स। ठीक है, और अगला पॉइंट फिर क्या आ जाएगा इसमें, हाँ ये हो गया। और अगला पॉइंट क्या, TTL को माइनस किया। अब उसके पास क्या होगा, राउटर काम क्या होता है, प्रोसेस करना और पाथ फॉरवर्ड करना, राइट। सो ये प्रोसेस करेगा, उसके बाद प्रोसेस द डेटाग्राम, डेटाग्राम डेटाग्राम प्रोसेसिंग में क्या होगा, पाथ डिटरमाइन करेगा। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यही होने वाला है कि ये पाथ डिटरमाइन कैसे करता है, जो पूरा राउटर का प्रोटोकॉल है, पूरा चैप्टर है जो राउटर के बेस होने वाला है, राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सब हम लोग पढ़ने वाले हैं अब इसी में, डिटरमाइन। नेक्स्ट फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग इंटरफेस, इंटरफेस सॉरी, इंटरफेस। ठीक है, तो भाई फॉरवर्ड कैसे करना वो सब डिस्कस होगा। ये इसको मैं नंबरिंग कर दूं क्या, ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। हाँ, सबसे पहले ये काम होगा, दूसरे नंबर पे ये काम होगा, बस ये तीसरे नंबर पे ये काम हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे ये काम हो जाएगा। अब ये हो गया, पर उसको भेजने से पहले क्या है, हम लोग को चेकसम भी तो चेंज करना है, तो अपडेट करना है, अपडेट, अपडेट चेकसम
with new generated checksum एंड फिर उसके बाद क्या फॉरवर्ड कर देना और क्या फॉरवर्ड डेटाग्राम डेटाग्राम राइट ठीक है तो कुछ वैसे ही F1 रेस में है थोड़ा सा ब्रेक करके टायर चेंजेस होते हैं वैसे कुछ है जैसे पैकेट आया खच 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 सबसे पहले वेरीफाई हुआ चेक फिर टीटीएल माइनस हुआ टीटीएल माइनस हुआ चेक किया गया कि अगर टीटीएल की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो डिस्कार्ड कर दो आईसीएमपी मैसेज भेज दो नहीं है तो क्या करो प्रोसेस को नेक्स्ट बार फाइंड करो उसे जल्दी जल्दी फिर चेक होगा अगला क्या चेक अपडेट होगा उसके बाद क्या फॉरवर्ड कर देंगे ऐसे जल्दी फिर अगला बार दूसरी F1 कार आए फिर सेम काम हुआ फिर आगे बढ़े फिर तीसरी F1 कार फिर सेम काम इसी तरह चलता रहता है ठीक है ठीक है तो अभी बात कर लेते हैं ये डेस्टिनेशन के लिए भी लिख ही ले क्या ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा सब कुछ सेम ही रहेगा तो देखो स्टेप 1 चेंज सेम है स्टेप 2 सेम है स्टेप 3 में बस ये होगा कि जैसे यहाँ पे ये डिटरमाइन करता है फॉरवर्डिंग इंटरफेस तो उससे क्या होगा हायर लेयर क्या बोल सकते हैं हायर लेयर प्रोटोकॉल को भेज दिया जाएगा मैसेज ठीक है और अपडेट चेकसम विद न्यू वैल्यू ये तो रहेगा क्योंकि ये भी क्या अगर माइनस माइनस तो करता ही है और फॉरवर्ड कर देगा डेटाग्राम फॉरवर्ड नहीं होगा उससे क्या होगा हाई लेयर प्रोटोकॉल को पास कर दिया जाएगा राइट ठीक है तो उसको भी लिख ले क्या लिख लेते हैं तो अब ये हो गया एट डेस्टिनेशन राइट तो एट डेस्टिनेशन राउटर उसमें क्या होगा डेस्टिनेशन राउटर तो डेस्टिनेशन राउटर में क्या होगा वो लिख लेते हैं ठीक है तो ये ब्रैकेट वाला का सेम हो जाएगा राइट तो मैं नहीं लिख रहा पहला पॉइंट सेम दूसरा पॉइंट सेम तीसरा पॉइंट उसमें थोड़े चेंजेस हैं तो तीसरे पॉइंट में क्या चेंजेस हैं वो मैं लिख रहा हूँ तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखो हाँ तो यहाँ वाला पार्ट क्या होगा सेम होगा ठीक है यहाँ वाला पार्ट सेम होगा और चेंजेस क्या होंगे वो मैं लिख दे रहा हूँ चेंजेस होंगे इफ TTL लेस देन जीरो का ठीक है और उसके बाद वाले सारी चीज़ें को सेम हो गए ये सब क्या सेम यहाँ पे देखो मैं पढ़ के बताया TTL इक्वल टू TTL माइनस वन होगा TTL अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो डिस्कार्ड कर देंगे और ICMP में से सोर्स को भेज देंगे तो ये तो सेम ही होगा ठीक है अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे सो फोर्थ पॉइंट में थोड़ा सा चेंज होगा तो पहले पॉइंट सेम होगा कॉमा के बाद यहाँ चेंज होगा जैसे यहाँ पे कॉमा ये इतना होगा प्रोसेस दैट डेटा लिख ही देता हूँ मैं यार process the datagram इतने के लिए मैं सब कर रहा था ठीक है टू डिटरमाइन इस बार क्या डिटरमाइन करना हायर लेयर प्रोटोकॉल ठीक कौन सा हायर लेयर प्रोटोकॉल है कैसे सेंड करना है सब जो है ना प्लानिंग कर लेगा ये हायर लेवल 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 प्रोटोकॉल या लेयर बोल सकते हैं और ये तो थर्ड एक सेकंड फर्स्ट हो गया सेकंड सेम हो गया थर्ड ये हो गया ना एक सेकंड में कुछ गड़बड़ कर दिया गया फर्स्ट वाला क्या था वाईफाई चेकसम वाईफाई कर लिया दूसरा नंबर क्या था चाहिए दूसरा नंबर यही तो है दूसरा क्या सेम है दूसरा सेम नहीं है पहला सेम है ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर था सॉरी सॉरी मैं नंबरिंग गड़बड़ कर दिया फोर्थ नंबर देखो फोर्थ नंबर में क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं तो सबसे पहले अपडेट चेकसम एक कॉपी कर लेते हैं मैं लिखना नहीं वाला अब इतना कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दिया ठीक है तो ये फोर्थ नंबर है और इसमें कुछ चेंजेस हो गए तो यहाँ तक सेम होगा एंड फॉरवर्ड डेटाग्राम की जगह फॉरवर्ड टू हायर लेयर प्रोटोकॉल हायर लेवल प्रोटोकॉल वैसे लेयर भी बोल सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं लेयर बोल लेवल बोल ठीक है
तो चलो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इससे क्या होगा, ये जो हम लोग का चेकसम वाला पार्ट है वो फिनिश हो जाएगा, राइट। तो चेकसम ज़्यादातर क्वेश्चन ना जो ज़्यादातर बनते हैं वो बनते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मतलब एक एक क्वेश्चन में एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देगा, जिसमें ट्रू फॉल्स या एमएसक्यू वगैरह होते हैं ना, वो सेलेक्ट करना होता है। तो ये भी कुछ वैसा सा ही क्वेश्चन है जो मैं देने वाला हूँ। इसमें से एक ऑप्शन ट्रू है, और वो कौन सा ऑप्शन ट्रू है वो फाइंड करना है। तो ट्रू ऑप्शन कौन सा है यही हम लोग को फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए है बोथ ईथरनेट ईथरनेट बोथ ईथरनेट 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 फ्रेम, बोथ ईथरनेट फ्रेम एंड IP packet include checksum B part है ethernet frame include a checksum and IP packet include include CRC, ठीक है। और यहाँ से सी ऑप्शन बन जाएगा ईथरनेट फ्रेम इंक्लूड अ CRC एंड IP पैकेट इंक्लूड चेकसम। और डी ऑप्शन बन जाएगा बोथ इंक्लूड CRC, ठीक है। बोथ इंक्लूड बोथ मतलब ईथरनेट फ्रेम पैकेट, ठीक है, दोनों का इंक्लूड CRC। एक क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है। तो इसमें से ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। तो फ्रेम की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, वैसे हम लोग को डिस्कस नहीं करना चाहिए क्योंकि इतनी बार हम लोग फ्रेम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब जरूरत भी नहीं है। तो फ्रेम में सबसे पहले हेडर होता है और पेलोड होता है, और लास्ट में क्या होता है, फुटर होता है, राइट, फुटर, ठीक है, FOOTER। तो ये फुटर में क्या होता है, CRC होता है, राइट। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है, डेटा, ये क्या है, किसमें पढ़ा था, ये फ्रेम है ना, हाँ फ्रेम, ठीक है, डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। तो हम लोग मैसेज CRC के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। CRC इवेंट बिट को कब डिटेक्ट करेगा, और बिट को कब डिटेक्ट करेगा, लेंथ क्या होनी चाहिए, उसके बाद जनरेटर फंक्शन क्या होता है, और मैसेज फंक्शन क्या होता है, सब चीज़ हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, राइट। फूटर, ठीक है। तो ये हो गया। और आईपी हेडर क्या, आईपी हेडर में तो CRC होता ही है, सॉरी चेकसम होता है। तो ईथरनेट फ्रेम, तो फ्रेम क्या चेकसम यूज करता है, फ्रेम क्या CRC यूज करता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फ्रेम फ्रेम जो है CRC यूज करता है, ठीक है, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। अब अगला स्टेप देखते हैं, ईथरनेट फ्रेम इंक्लूड चेकसम, ईथरनेट फ्रेम में चेकसम होता है नहीं, CRC होता है, ये गलत हो जाएगा। और आगे पढ़े थे IP पैकेट इंक्लूड CRC, तो IP में CRC थोड़ी ना, IP में चेकसम होता है। तो यहाँ पे देखो ईथरनेट फ्रेम इंक्लूड CRC, ईथरनेट में CRC होता है, फ्रेम में हाँ CRC होता है। और IP पैकेट इंक्लूड चेकसम, IP पैकेट में चेकसम होता है, हाँ ये ट्रू स्टेटमेंट है। और बोथ इंक्लूड CRC गलत होता है, क्योंकि IP पैकेट में CRC नहीं होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग का चेकसम वाला पार्ट फिनिश होता है। अब हम लोग का देखो 3 पार्ट रह गया हेडर में, सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हेडर, ठीक है। 3 चीज़ें मेन बच चुकी हैं। और सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP तो हम लोग एक साथ ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है, तो सोर्स के लिए होता है और डेस्टिनेशन के लिए होता है। और फिर उसके बाद ऑप्शनल हेडर वाला पार्ट बच जाएगा, उसको देख लेंगे। और बस फिर उसके बाद क्या हम लोग का चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शनल हेडर में थोड़ा सा वही जो ICMP मैसेज वगैरह रहता है, वो जैसे मैं बताया था वो सब रहता है, ठीक है। और कुछ राउटिंग वाउटिंग की इन्फॉर्मेशन है वो भी हेडर में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो उसको पढ़ने के बाद हम लोग का चैप्टर फिनिश है। और ठीक है, तो मैं क्या नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूँ, जो कि होगा सोर्स IP
एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ लेंगे। दोनों सेम ही डेफिनेशन, थोड़ा बहुत फर्क होगा, वो मैं लिख लूंगा। बस थोड़ा क्या सेम ही आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस है वो सोर्स के लिए और डेस्टिनेशन के लिए, बस और कुछ फर्क नहीं है इसमें, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था इस चैप्टर बोला जो हम लोग पूरे चेकसम पढ़ लेंगे उसके बाद क्या फिर से रिवाइज करेंगे तो एक बार ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है क्योंकि चेकसम क्या होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक बहुत लोगों को लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया तो एक बार जल्दी से 5 to 10 मिनट पूरा रिकैप कर लेते हैं। तो चेकसम हम लोग सबसे पहले पढ़ा जिसको नोट में पहले बोल दिया था, और इंटरनेट चेकसम होता है फलान ढिमकाना जो मैंने देखा। सबसे अगला देखते हैं, इंटीग्रिटी के लिए होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है 16 बिट का ब्लॉक होता ही है, तो ये वाले पार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको काम करता हूँ मैं, इसको एक सेकेंड यार, अरे यार कभी कभी ना कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बैलेंस हो जाती है, थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। हाँ, इसको मैं ब्लॉक साइज में ऐसे फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी ब्लॉक साइज क्या 16 बिट का होता है। और इसके बाद हमने देखा था ये वाला क्या आईपी बिट को वंस कॉम्प्लीमेंटेड सम निकालते हैं, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं तो हेडर चेकसम आ जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग क्या ऑल बिट जीरो रख रखते हैं, ये पॉइंट देखा था। फिर चेकसम के बारे में डेफिनेशन देखी थी, और उसके बाद में फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दी थी, ठीक है। ये अब एग्जांपल देखा था, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हैं, जैसे हेडर चेकसम की बात करते हैं। हेडर चेकसम 6 ब्लॉक होता है, चेकसम के लिए टोटल 10 ब्लॉक्स होते हैं। ये एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंट सम निकाला, उसके बाद फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट लगे चेकसम आ गया। चेकसम को यहाँ बेच के और चेकसम को इस जगह रख के और पैकेट को क्या किया गया, सेंड कर दिया गया रिसीवर को पहुंचने के लिए। रिसीवर से जब पैकेट पहुंचा तो इन केस अगर एरर नहीं है तो जब हम लोग वापस से उसका वंस कॉम्प्लीमेंट एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंट सम निकालेंगे, उसके बाद वापस से कॉम्प्लीमेंट लगेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा। अगर रिजल्ट जीरो आ रहा है मतलब कोई भी एरर नहीं है, अगर रिजल्ट क्या जीरो क्या कुछ भी आ रहा है उसकी एरर डिटेक्टेड हो गई, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा तो इसका रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पे एग्जांपल देखा, एन बिट वंस कॉम्प्लीमेंट सम निकाला, तो एक का मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। जैसे इसका तो मैंने शॉर्टकट बता दिया, इसका शॉर्टकट से देख लो, सेम ही चीज़ है। अब देखो 1 2 3, 3 का 1 1 होगा, 1 हो गया, 1 यहाँ पे आ गया, तो 1 3 का 1 1 है, हाँ तो 1 2 3 4 5, 5 का 1 0 1 हो तो 1 यहाँ से 1 0 मतलब 2 यहाँ पे आ गया, 2 3 4, 4 की जगह क्या होता 1 0 0 0 यहाँ से 1 0 यहाँ पे आ गया, 1 0 मतलब 2 3 4 5, 5 आ गया, 5 यानी 1 0 1 हो तो 1 यहाँ से 1 0 यहाँ, 1 0 मतलब 2, फिर 3 4 5, यहाँ 1 0 1 आ गया, ठीक है इजी। फिर 1 0 को यहाँ पे ऐड कर दिए हैं और इसी तरह निकाल, सेम चीज़ यहाँ पे भी किया है। और फिर ये क्वेश्चन देखे थे, इसमें सिंपल चेकसम निकालना था। और कुछ इंपॉर्टेंट चेकसम जो होता है सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए, मल्टीपल बिट एरर के इसमें हम लोग क्या ऑड बिट को चेक कर सकते हैं, ऑल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चेकसम की बिट क्या ऑल जीरो हो सकती है, ऑल वन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये सारे जीरो होने गए तभी ये जीरो आएगा, और ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं IPv4 हेडर केस में। तो हेडर चेकसम क्या होता है, उसको कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। तो सबसे हेडर में चेकसम लगा दी, उसको फॉरवर्ड कर दिए, तो जो इंटरमीडिएट राउटर आएगा या फिर होस्ट आएगा, वो डेस्टिनेशन होस्ट है, दोनों जगह चेकसम वेरीफाई होगा, ठीक है। अगर ऑल जीरो है तो अब तो ठीक है, अगर ऑल जीरो में से नहीं है, नहीं नॉन जीरो है, तो क्या होगा, हम लोग क्या डिस्कार्ड कर देंगे उस फ्रेगमेंट को, और क्या कोई भी मैसेज जनरेट नहीं करेंगे, ना तो एरर मैसेज कुछ भी जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक 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 है। और अगर इंटरमीडिएट राउटर सबसे पहले क्या वेरीफाई करेगा, फिर टीटीएल माइनस करेगा, चेक करेगा, टीटीएल माइनस करने के बाद जीरो लेस देन जीरो डिस्कार्ड कर देगा, आईसीएमपी मैसेज भेज देगा। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस की बात, प्रोसेस क्या हो प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस डेटा का, हाँ ठीक है प्रोसेसिंग करेगा, मतलब उसको पाथ फाइंड करेगा, अपना राउटिंग एल्गोरिथम वगैरह लगाएगा, चेक कर ले कहाँ पे जाना है, ठीक है। अब चेक कर लिया, उसके बाद क्या होगा, ये चेकसम की फील्ड में हेडर में क्या होगा, टीटीएल की वैल्यू चेंज होगा, टीटीएल वैल्यू चेंज होगा, चेकसम चेंज होगा, तो चेकसम को अपडेट करके वो फिर डेटाग्राम फॉरवर्ड कर देगा। सेम चीज़ क्या होगा, अगर डेस्टिनेशन राउटर की बात करें तो पहले क्या वेरीफाई होगा, वेरीफाई सेम जगह मैं अभी काम करता हूँ ना, यहाँ पे लिख दूँ क्या वेरीफाई चेकसम, नहीं ठीक है इतना लंबा नहीं लिखने वाला। हाँ, सबसे पहले क्या वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद क्या होगा, अगर फिर सेम चेंज होगा, ये टीटीएल को माइनस कर, टीटीएल लेस देन जीरो हो गया तब तो क्या होगा, डिस्कार्ड कर दें, कोई मैसेज जनरेट नहीं होगा। अगर जीरो नहीं है तब ठीक है, तो क्या होगा प्रोसेस किया जाएगा, और अपर लेयर में कैसे भेजना है, प्रोटोकॉल वगैरह क्या वो सब चेक किया जाएगा। उसके बाद क्या चेकसम को अपडेट किया जाएगा, उसको वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन हम लोग ने किया, और उसके बाद क्या कल से हम लोग क्या पढ़ना, सोर्स आईपी एड्रेस, ठीक है, जो जल्दी से मैंने मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, उसको रिकॉल करा दिया, ठीक है। तो बस यार आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो शायद मंडे को ही आएगी, क्योंकि अब सैटरडे संडे है,
तो सैटरडे संडे है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बस मैं सोच रहा हूँ या तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं या तो कंपाइलर डिजाइन की बात करते हैं, उस पर पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही रिवीजन करने, या तो रिवीजन करेंगे या डीबीबी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, दो में से कोई एक काम करेंगे। अब जैसा मेरा मन होगा वैसे मैं करने वाला हूँ, मेरा कुछ सोचा नहीं है प्लान में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।